होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स डिस्कवरी। अच्छा, आज अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस से क्या समझ आ रही है बात को? स्केप का मतलब भागना होता है मेरे ख्याल से, भागना, राइट। मेरी राइटिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जलिएगा मत। अच्छा खैर, सीक्वेंस सीक्वेंस होता है तरीके से, मतलब भागना तरीके से। अब स्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि हमने एक, ठीक है, एक हमने, ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमने कोड लिख लिया, हमने कुछ चीजें जो है वो प्रिंट करवानी है। अब एक तरीकेकार ये समझने हैं कि हमारा जो चीजें प्रिंट हों वो एक सीक्वेंस में प्रिंट हो, एक तरीके से प्रिंट हो, ठीक है। मतलब कि स्क्रीन पर जो जब भाग कर स्क्रीन की तरफ आए तो वो एक तरीके से जो है वो प्रिंट हो रही हो। अब तरीके से है तो प्रिंट एफ का तो मतलब, अगर हम प्रिंट एफ जो हमने यूज कर रहे हैं वो तो सिंपल किस लिए यूज होता है कि हमने कोई चीज प्रिंट करवानी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है तो वो यहाँ पर जो है वो स्क्रीन है तो यहाँ पर वो प्रिंट होके आ जाएगा। पर हमने कोई चीज तरीके से प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे एक चीज प्रिंट करवानी है जो लाइन से थोड़ा सा आगे प्रिंट हो, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूँ कि दूसरी लाइन पे कोई चीज आए तो वो पहले बीप मतलब साउंड को ही प्रोड्यूस करे कि मुझे पता लग जाए कि हाँ ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ बाजुकात के अगर कर्सर है, कर्सर अगर यहाँ पर पहुंच गया है तो जब वो नई लाइन लिखे तो वो नीचे लिखे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है कि अगर आपने प्रिंट एफ एक और लिख लिया, फॉर एग्जांपल सेम लाइन लिख ली है और मतलब ये आपने एक और लिख लिया, जब लाइन प्रिंट होगी मतलब स्क्रीन पर जब आएगी पहली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, फिर दूसरी लाइन उसके आगे ही आ जाएगी। तो इसको हमें यहां पर लाने के लिए हमें स्केप सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये अब इसके बारे में मैं बताता हूं। स्केप सीक्वेंस आपके पास काफी किस्म के होते हैं, पर हम कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है पहले /a/b, उसके बाद /n के बाद /r के बाद है जो है वो है /t // कोमा डबल कोमा। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको मैंने लिख के दिया ना /a का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसने एक बेल बजानी होती है या एक किस्म की बीप जो है वो देनी होती है। उसके बाद /b है। /b का मतलब अगर ये मैंने प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल कर लिया है, PRINTF के अंदर मैंने यहाँ पर /a डाल दिया है और उसके बाद मैंने अपनी लाइन लिखी है, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक छोटी सी हल्की सी आवाज आएगी बीप की। उसके बाद ये बी जो है वो क्या करता है कि आपका कर्सर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है और ये लाइन जो लिखी है, ये लाइन लिखने के बाद यानी कि कर्सर को यहाँ पे ब्लिंक होना चाहिए, ठीक है। पर वो क्या करेगा कि वो इस लाइन से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक जो है वो पोजीशन पीछे आ जाएगा, बैकवर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि बैकवर्ड, मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, बाय 1 पोजीशन। उसके बाद तीसरी क्या है कि अगर हमने प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई है, दूसरी जब जो इसके आगे प्रिंट ना हो बल्कि दूसरी यहाँ पर प्रिंट हो, तो उसके लिए हम /n यूज करते हैं, यानी कि न्यू लाइन, ठीक है। और तीसरी टी है कि टी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने एक चीज प्रिंट करवानी है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करवानी बल्कि इसको मैंने गैप में छोड़ना है और यहाँ पे प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम टैब स्पेस जो है वो यूज करते हैं। इसको हम टेबुलर पोजीशन भी कहते हैं, मतलब कि एक किस्म का कह लो कि कर्सर जो है वो मूव हो जाएगा नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबुलर पोजीशन पे, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबुलर टैब पोजीशन, मतलब टेबुलर पोजीशन की जितना गैप बनता है उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। खैर मैं आपको मजीद करके बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसका क्या मकसद है कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो उसके शुरू में / लिखा हुआ आ जाए, तो हम इसके मतलब टेक्स्ट के पीछे शुरू में // लिख देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ये हमने // डाल दिया, तो जब प्रिंट होगा तो प्रिंट / के साथ होगा। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास भी सेम इसी तरह, अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमास एक डाल दिया और ये लाइन कर दिया तो यहाँ पर शुरू में जो है एक इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद लाइन लिखी हुई आएगी। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा कि /, उसके बाद
फॉरवर्ड स्लैश, ये मेरे ख्याल से बैक स्लैश होती है, बैक स्लैश, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पर जब अगली मतलब जब लाइन प्रिंट होगी तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आएंगे, फिर उसके बाद लाइन लिखी हुई आएगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हावनाव दी है। उसके बाद अगर हम कोड की बात करें तो कोड में देखते हैं हम, ये देखें कोड में हमारे पास ये है। इसमें मैंने जो है वो सारे जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मैंने एक किस्म के लिख दिए। इसमें बैक स्पेस का नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं कोई और कंपाइलर जैसे कि यूज़ कर रहा होता VS कोड या कोई और, तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती। पर हम जो है एक किस्म का इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको मैंने रन किया। सबसे पहली चीज़ बता दूं कि मैंने /n हर जगह यूज़ की हुई है ताकि मैं न्यू लाइन में जो है वो प्रिंट करवा सकूं। अब जैसे कि ये सबसे पहले है अलर्ट बेल। अलर्ट बेल जब ये सबसे पहले प्रिंट होगा तो ये एक हल्की सी बीप जो है वो देगा। उसके बाद बैक स्पेस पे आएगा, तो बैक स्पेस का क्या करेगा कि थोड़ा सा जब कर्सर है वो थोड़ा सा एक बैक स्पेस पे आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया न्यू लाइन। न्यू लाइन का क्या है कि मैंने बैक स्पेस के बाद न्यू लाइन डाल दी, ln डाला, तो ये न्यू लाइन पे आ गया। अब जैसे कि अगर मैं इन सब को ख़त्म कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ln को सारों को ख़त्म कर दूं और ये देखें ये ln को मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये देखिए सारे एक ही लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक ln डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा। ln डाला, ये देखें अगला यहाँ से जैसे इसने ये प्रोग्राम ने जो है ये लाइन पढ़ी, ln पढ़ा, तो उसे पता लग गया अब न्यू लाइन पे जाना, तो वो न्यू लाइन पे आ गया। इसी तरह अगर हम इसके अंदर डाल दें ln बैक स्पेस, तो उसके बाद भी न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। न्यू लाइन के बाद हम यहाँ पर एक बैक स्पेस डाल दें ln, तो यहाँ पर जो है वो फिर अगली लाइन न्यू लाइन पे आ जाएगी। मतलब ये देखें गैप आ गया। गैप के बाद हम क्या करें कि हम यहाँ पर फिर न्यू लाइन डाल दें ln, तो यहाँ पर अगली लाइन देखें अगली पे आ गई है। उसके बाद ये टेबुलर स्पेस है, टेबुलर स्पेस को देखें इसने कितना गैप छोड़ा हुआ है, ये वाला गैप जो है हॉरिजॉन्टल टैब, इतना उसने गैप छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम दोबारा ln डाल दें तो अगली लाइन जो है वो न्यू लाइन पे चली जाएगी। और उसके बाद इसके आगे हम ln डाल दें तो जो डबल कोट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अभी हमने बारी बारी जो है वो न्यू लाइन पे कर लिया। अब इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास, ये देखें अगर मैं 7 के बाद ये इन्वर्टेड कॉमास जो है अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो देखिएगा कि 7 लाइन में इन्वर्टेड कॉमास ये आ गए। और इसी तरह अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास की जो एस्केप सीक्वेंसेस को मैं ऐसे लिख दूं विद दिस और इसको मैं रिमूव कर दूं, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो एस्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या है कि आपके कोड को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ना कुछ समझ आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।